Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता देते हैं हम एक रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं और एक रजिस्टर्ड लॉ फर्म चलाते हैं और ज़्यादातर हम लोग D2, D7, D8 और गोल्डन वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अगर आपको हमें पर्सनली अगर हमसे आपको बात करनी है तो आपको एक कंसल्टेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी और फीस पे करने के बाद आप हमसे अनलिमिटेड मीटिंग्स आप बुक कर सकते हैं। वन टाइम आपको फ़ीस पे करनी है, लेकिन अगर आपको स्टाफ वगैरह से बात करनी है थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, कंप्लीटली फ्री। आप जब तक आप मुतमईन ना हो, सेटिस्फाई ना हो, जब तक आपको अपने जवाब ना मिल जाए जो भी आपके क्वेश्चंस है रिलेटेड टू पोर्चुगल इमिग्रेशन, आप बिल्कुल भी उन लोग से बात कर सकते हैं, वो कंप्लीटली फ्री है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल और इस चैनल के वीडियोस को आप उन तक पहुंचाएं जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन सीरियसली हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हमारे चैनल्स पे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट्स करिए ज़रूर। अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है या आपके कोई भी फीडबैक है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर वहाँ पर अपनी राय या अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि D2 वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और अपना जॉब नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जहाँ पे भी आप अभी कंटिन्यू जॉब, अपना एग्जिस्टिंग जो जॉब चल रहा है या बिजनेस चल रहा है उसे कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं और अपना D2 वीज़ा प्रोसेस करना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम विदाउट लीविंग UAE, सऊदी अरेबिया और द रेसिडेंस कंट्री जहाँ पे भी आप हैं, और D2 वीज़ा भी आप करना चाह रहे हैं। तो आज का वीडियो का सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है। So without any further ado, let's start the video. D2 वीज़ा प्रोग्राम से रिलेटेड हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, कई सारी वीडियोस जिसमें आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी सारे डिफरेंट सिनेरियोज हमने एक्चुअली प्रोवाइड किए हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अकेले अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कई सारी अलग अलग सिनेरियोज हमने पहले के जो वीडियोस हैं हमारे, उसमें हमने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने के लिए आए हैं कि अगर आप अपना जॉब और बिजनेस कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, चाहे आप रेसिडेंस कंट्री में आप अपनी दुबई हो, सऊदी हो, क़तर हो, बहरीन हो, ओमान हो, ये सारी कंट्रीज़ में आप रहते हैं और जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और आप कोई एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, नेशनल हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, बंगाली है, तो इवेंचुअली क्योंकि आपको तो वापस जाना ही है ये सारी कंट्रीज़ में और जो हालात चल रहे हैं ये सारे कंट्रीज़ में, तो कई सारे लोग जो हैं दूसरा पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएँ जहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी ना हो, सेफ भी हो, फैमिली के लिए अच्छा हो, पढ़ाई वगैरह भी फ्री हो, एजुकेशन से हट के आपकी मेडिकल वगैरह फ्री हो और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्री हो। तो उससे आपको एक जवाब मिला पोर्चुगल का, क्योंकि पोर्चुगल की इमिग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी सस्ती है और बहुत ही जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और ना ही आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना ही आपको एजुकेशन बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई डिग्री की ज़रूरत है। तो कई सारे लोग जो है रुख कर रहे हैं पोर्चुगल स्पेशली D2 वीज़ा की, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि बहुत सारी वीडियोस हमने पहले बताई हैं। तो आज के सब्जेक्ट में ये है कि अगर आप अपना जॉब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्पाउस को मेन प्रिंसिपल अप्लीकेंट कर सकते हैं। स्पाउस कैन बी अ हाउसवाइफ, शी कैन बी अ वर्किंग लेडी, ही और शी, स्पाउस में दोनों भी कोई भी हो सकता है, ही और शी कैन बी वर्किंग लेडी और हाउसवाइफ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि D2 वीज़ा ऐसा है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस करने वाला हो तो ही D2 कर सकता है। D2 वीज़ा इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर वीज़ा और बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा। जो भी बिजनेसमैन है, एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, वो भी शुरू कर सकते हैं और जो बिजनेस नहीं करते हैं, जो जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, वो भी D2 कर सकते हैं। उसके लिए ये अच्छा सोल्यूशन है कि आपकी स्पाउस को एक मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट बना दीजिए और आप जो है अपना जॉब और बिजनेस वगैरह कंटिन्यू करिए। वहाँ पे UAE को एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, तो UAE में अगर आप रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू रखिए। वाइफ को यहाँ पे आने दीजिए, वाइफ विल कंटिन्यू दी बिजनेस हियर। बच्चों के साथ भी आ सकते हैं और आप जो है डिपेंडेंट बन जाएंगे। तो डिपेंडेंट बन जाएंगे आप, आपकी स्पाउस बन जाएंगी मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट। अच्छा, उसमें और भी दूसरे हल है
और इजी प्रोसेस और तेज प्रोसेस करने के लिए और भी कई सारे सोल्यूशंस हैं। तो आप जो है 25% पार्टनर बनिए और स्पाउस को 75% मेन एप्लीकेंट बना दीजिए। इसमें ये आसानी हो जाएगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट खोलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंगल ओनर्स के लिए कई सारे बैंक्स बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, तो वो उसका एक सोल्यूशन है। या काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, हमारा चैनल वही लोग देखते हैं जो फैमिली वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक फैमिली पर्सन है और हमारा ये फैमिली बिजनेस है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कम लोग होंगे जो हमारे चैनल पे है जो इंडिविजुअल आना चाहते हैं या पार्टनर के साथ आना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग हैं जिनके बच्चे हैं, फैमिली के साथ यहाँ पर आके सेटल डाउन होना चाहते हैं, एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हैं जहाँ पर स्कूल वगैरह कैसे हो, यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर एक फैमिली सर्वाइव करती है वो देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हम इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर हम जानते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स भी है, हमारे फ्रेंड्स भी है, वो लोग यहाँ पर अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती है, वाइफ मेन एप्लीकेंट बनकर, और जो हस्बैंड है वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस है या वो अपना जॉब है अपनी रेसिडेंस कंट्री में करता है। वो क्योंकि हम कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं कि आप अपना बिजनेस या अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर एक साथ पूरे आ जाए और यहाँ पर आने के बाद में फिर आप मुशक्क़त करें, फिर आपको जॉब के बगैर आपको फिर यहाँ पर जॉब ढूंढनी होती है, फिर आपको घर का रेंट देना है या फिर जो भी बेसिक आपके फैमिली की जो नीड है वो आपको एक्सपेंसेस के लिए आपको मुश्किल हो जाती है। तो हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि जो हस्बैंड है वो अपनी जॉब को या अपने बिजनेस को कंटिन्यू करे और अपनी वाइफ को मेन एप्लीकेंट बनाए और हस्बैंड जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा पे रहे। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती है। और हमेशा हम यही आपको रेकमेंड करते हैं कि अब अपनी जो जॉब है या बिज़नेस है उसको कभी भी आप जब तक चल रही है उसको चलने दें। यहाँ का जो कार्ड है, यहाँ की जो रेसिडेंस कार्ड है, यहाँ के जो पासपोर्ट की जो रेस है उसमें आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लगाए और आप जब तक हो सके वहाँ पर रहे, और जब आपको यहाँ पर आना है तो आप वापस यहाँ पर आ सकते हैं। जी, आपको सिर्फ बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करना है। आपका पोर्चुगल का रेसिडेंस कार्ड का तो चलते रहेगा, क्योंकि D2 में, D7, D8 में फ़ायदा यही है कि ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं होता है, कि आपको एक हफ्ते के अंदर बायोमेट्रिक होने के एक हफ्ते के अंदर भी आ सकता है, एक महीने में भी आ सकता है, मैक्सिमम 90 वर्किंग डेज के अंदर भी आपका रेसिडेंस का आ सकता है। लेकिन D टाइप वीज़ा के फ़ायदा यही है कि आपका कार्ड बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपको बस कार्ड लेना है, आपको ट्रैवल करना है बैक एंड फोर्थ, आपको अपना जॉब करना है कंटिन्यू, आपकी वाइफ यहाँ पे रहेगी, वो जो भी बिजनेस यहाँ पे आपने जो डिसाइड किया है। पहले तो एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि D2 के लिए एक यूनिक बिजनेस प्लान आपको शो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही यूनिक। इट हैज़ टू बी अ यूनिक बिजनेस प्लान। तो उसी के बाद ही जो है ये सारा जो प्रोसेस है एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कि अगर आपका ये बिजनेस प्लान स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको D2 डेफिनेटली अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो एक यूनिक बिजनेस प्लान है तो ही आप D2 के बारे में सोच सकते हैं। वैसे ये बिजनेस प्लान अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो हम लोग सारी एंड टू एंड वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वी प्रोवाइड एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ जो D2 के लिए चाहिए, बिजनेस प्लान से लेके अपॉइंटमेंट से लेके आईमा के अपॉइंटमेंट से लेके ट्रेड लाइसेंस, निफ आपका, निस आपका, सब इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो सारी, बैंक अकाउंट खोलने की भी जो रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे जो 1 साल का जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट देना है आपको, जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको जो शो करना है, जो मंथली आपको रेंट पे करना है, तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो वी प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज। अच्छा, कई सारे लोगों के सवाल जो है ये हैं कि भाई मेरे पास एक कंट्री में पैसे हैं और मैं एक कंट्री में रहता हूँ, मेरी होम कंट्री है इंडिया और मैं रहता हूँ बहरीन में, तो इंडिया का और बहरीन का भी बैंक अकाउंट बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप दोनों की तरफ के बैंक अकाउंट बता सकते हैं। इमिग्रेशन के लिए जो एम्बेसी है या VFS है, उनको आपकी रेसिडेंस कंट्री या होम कंट्री की बैंक स्टेटमेंट नहीं देखनी है, उनको देखना है पोर्चुगल का बैंक अकाउंट। पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में, जो पोर्चुगल का कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट में आपको पैसे शो करना है। तो एक मिनिमम अमाउंट जो हम आपको बताते हैं 15,000, 20,000, 25,000, ये एक मिनिमम अमाउंट अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो ये एक अमाउंट आपको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में शो करना है। और अगर आप फैमिली को लेके आ रहे हैं तो फैमिली, एक फैमिली मेंबर के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद एक फैमिली मेंबर के हिसाब से आपको एक पर्सनल बैंक अकाउंट भी खोलना है। तो पर्सनल बैंक अकाउंट में आपको एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप और आपकी स्पाउस है, आपकी वाइफ और एक बच्चा, तो वहां पे आपको 15 से 20,000 यूरो शो करना है आपकी मीन्स ऑफ सब्सटेंस पोर्चुगल की पर्सनल बैंक अकाउंट में। आप अगर अकेले आ रहे हैं तो आपको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में एक कैपिटल अमाउंट शो करना है। आप एक पार्टनर के साथ आ रहे हैं तो वो पार्टनर के फिर डबल अमाउंट शो करना है। तो 25,000 आपके, 25,000 पार्टनर के, या 20,000 आपके या 20,000 पार्टनर के, डिपेंड किस टाइप का
बिजनेस प्लान एक्चुअली शो किया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान उतना ज़्यादा कैपिटल अमाउंट आपको शो करना है। ज़्यादातर जो बिजनेस प्लान हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो हर एक की प्रोफाइल देख के उस हिसाब से बिजनेस प्लान शो करते हैं और यूनिक बिजनेस प्लान बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको समझना है कि कुछ लोगों के सवाल एकदम बिल्कुल भी नॉन स्टॉप सेम यही सवाल बार बार पूछते हैं कि नहीं मेरे पास अभी वो खतर वाली अकाउंट में पैसे ज़्यादा नहीं है, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में पैसे शो करना है क्योंकि आप पोर्चुगल का D2 वीज़ा कर रहे हैं। तो वहां पे जो आपकी सैलरी आ रही है वो आ रही जा रही वो सब ठीक है, वहां से ही वही अकाउंट से आपको पैसे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। इट हैज टू बी अंडर योर नेम, आपके नाम से ही आपके पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में पैसे आपको ट्रांसफर करना है। तो ये एक चीज है। इससे पहले के जो वीडियोस हैं आपको थोड़ा सा जाना है और आपको जो है फिर से देखना है क्योंकि हर वीडियोस में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम आते रहते हैं और हर एक वीडियो की खासियत अलग होती है। तो आपको हर चीज़ आपको अगर समझना है तो आप पीछे जाइए, पुराने वाले D2 वीज़ास, अगर D2 वाले लोग हैं तो D2 वीज़ास की जो वीडियोस हैं हमारी वो देखिए और समझिए। तो ये वीडियो का जो सब्जेक्ट था, आज का जो सब्जेक्ट था वो ये है कि अगर आप लोग अपना जॉब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और अगर अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आप डिपेंडेंट बन जाइए, आपकी स्पाउस को मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट बन जाइए और बना दीजिए और उसमें आपको एक परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट का मैंने आपको बताया बैंक अकाउंट खोलने के लिए 2 पार्टनर्स अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपकी वाइफ को मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट और आप बन जाइए डिपेंडेंट, लेकिन एक छोटा इट कैन बी 25% ऑफ पार्टनर। तो ये चीज़ें हैं, आप आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आपको अगर सर्विस चाहिए हमारी, आप हमें कांटेक्ट करिए, आप व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए। अगर आपको हमसे खासतौर से हमसे अगर आपको बात करना है तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक करिए। कॉल्स हम डायरेक्ट नहीं लेते, डायरेक्ट कॉल्स हमारा स्टाफ भी नहीं लेता। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही आपको एक जूम मीटिंग हो या व्हाट्सएप कॉलिंग हो या डायरेक्ट कॉलिंग हो, जैसा भी आप प्रेफर करते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आई होप ये बातें जो वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं आप लोग को समझ में आ रही है। और D2 वीज़ा, D7 वीज़ा से रिलेटेड और D8 वीज़ा से रिलेटेड अगर आपको कुछ सवाल है, क्वेश्चंस हैं तो आप वापस जाइए और हमारी वीडियोस जो प्लेलिस्ट है, हमारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करिए। D7 पे चेक कर सकते हैं आप, D7 पे अगर आप इंटरेस्टेड है, D8 के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए, क्योंकि हम एक कंपनी चलाते हैं, हम कोई यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम यहाँ पे एक कंपनी चलाते हैं और हमारा यही काम है पोर्चुगल में, हम यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा कोई ऑफिस नहीं है अभी दुबई में, हमारा कोई ऑफिस नहीं है इंडिया में अभी। यस, ये हमारे फादर का बिजनेस था जो कि बॉम्बे, हैदराबाद और दुबई से शुरू हुआ था, लेकिन राइट नाउ अभी कोई भी ऑफिस इंडिया में या दुबई में नहीं है। हम लोग कंप्लीटली अभी बेस्ड है लिस्बन, पोर्चुगल में। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी सर्विस ले सकते हैं। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। नमस्ते सैयद। प्लीज बी अपॉन यू ऑल।